अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम जमात नहूम की दूसरी नज़्म दाता दे दे ज्ञान का मुताला करेंगे और उसकी सरगर्मियाँ जो है तो हल करने के लिए इस वीडियो को मैं ख़ास तौर से बना रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले जो 2 वीडियोज़ आप लोगों ने इस नज़्म के देखे तो उसमें आप लोगों ने इसका मुताला किए, नज़्म को जो है तो समझे। आज हम मुख्तसरन नज़्म को समझेंगे भी और साथ ही साथ उसकी सरगर्मियाँ भी हल करेंगे। अज़ीज़ तलबा, इस नज़्म में पहली बात में बताया गया है कि हम्द, मनाजात और दुआ की सूरतों में आप गुज़िश्ता जमातों में बहुत सी नज़में पढ़ चुके हैं। इस गीत में दाता यानी ज़िंदगी देने वाले खुदा से शायर ज़िंदगी की हकीकत को जानने की दुआ मांग रहा है। क्या दुआ मांग रहा है शायर? ज़िंदगी की हकीकत को जानने की। आपने सुना होगा, ज़िंदगी एक पहेली है। दुनिया के बड़े आलिमों और फ़लसफ़ियों ने ज़िंदगी की हकीकत को अपने अपने तरीके से बयान किया है, मगर एक आम इंसान ज़िंदगी को समझ ही नहीं पाता। क्या ज़िंदगी हर ज़माने में रूप बदल लेती है? ज़िंदगी के गीत में इन्हीं बातों को शायराना अंदाज़ में पेश किया गया है। यानी ज़िंदगी जो है तो अलग अलग रूप होते हैं। मैं 2 मिसालों से आपको इस बात को जो है तो वाज़े कर देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी के अंदर जो है तो हम देखते हैं कि कभी कभी हमको हमारे जो रिश्ते होते हैं, जो हमारे ताल्लुकात होते हैं, तो कभी कभी ये ताल्लुकात और ये रिश्ते हमको बोझ लगने लगते हैं। लेकिन एक आध मर्तबा जब हम किसी मुसीबत में घिर जाते हैं तो यही रिश्ते, यही ताल्लुकात हमारे बहुत काम आते हैं। तो उस वक्त हमको उन रिश्तों और उन ताल्लुकात की अहमियत का अंदाज़ा होता है। एक मिसाल और देख लीजिए कि जैसे हम कहते हैं कि हवा जो है वो चिराग को बुझा देती है, तेज़ हवाएं चिराग को बुझा देती है। लेकिन अगर आप एक चिराग या एक मोमबत्ती को किसी बंद डिब्बे में थोड़ी देर जलने के लिए छोड़ दें तो वो कुछ ही देर में बुझ जाएगी। तो इससे क्या पता चला कि जलने के लिए भी हवा उतनी ही ज़रूरी है। तो ये ज़िंदगी के बिल्कुल बरक्स, एक दूसरे के अपोज़िट रुख हम देखते हैं और एक पीरियड ऐसा गुज़रता है कि हम रिश्तों को ख़राब समझते, लेकिन बहुत जल्दी जो है तो एक ज़माना ऐसा भी आता है कि हमको वो सारी चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। तो शायर ने इसको शायराना अंदाज़ में इस नज़्म में पेश किया। अब देखिए, इस नज़्म के जो शायर हैं उनका मुख्तसर तारुफ़ जान पहचान के ज़रिए। मीरा जी का असल नाम मोहम्मद सनाउल्लाह सानी डार था। अब देखिए, यहाँ पर मैंने मीरा जी का असल नाम पढ़ा। ये असल जो है ना, तो हमारे तरफ इस तरह से राइज हो गया, असल पढ़ा जाता है ना, लेकिन इसका सही तलफ़ुज़ है असल। याद रखिए आप लोग। वो 25 मई 1912 को लाहौर में पैदा हुए। घरेलू हालात ऐसे थे कि वो मैट्रिक तक भी तालीम हासिल न कर सके, लेकिन उनका मुताले का शौक़ दीवानगी की हद तक बड़ा हुआ था। अब यहाँ पर आप अंडरलाइन करते चलिए, क्योंकि आपको एक सरगर्मी में मीरा जी की शख्सियत पर जो है तो ये सब सारी चीज़ें पूछी गई है। उनकी जाए पैदाइश, तो जाए पैदाइश यानी पैदाइश का मुकाम लाहौर, और उनका असल नाम मोहम्मद सनाउल्लाह सानी डार। तो ये मालूमात को आप अंडरलाइन करते चलिए। आगे 2 मालूमात और है, मैं बताऊंगा आपको। तो मुताले का शौक़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से, बहुत ज़्यादा ज़ाती मुताला होने की वजह से वो एक कामयाब शायर कहलाते हैं। उन्होंने कई नामों से शायरी की और ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में मुलाजिमत भी की। अपने ज़माने के अहम अदबी रिसालों में उनके मज़ामीन शाया होते थे। दिल्ली से वो मुंबई आए और फिल्म दुनिया में गीत, कहानियाँ और मकालमे लिखने लगे। उर्दू शायरी में मीरा जी की आवाज़ सबसे मुनफरिद सुनाई देती है। उनकी नज़मों, गीतों और गज़लों पर हिंदुस्तानी सकाफ़त के गहरे नक़ूश नज़र आते हैं। यानी हिंदुस्तानी जो कल्चर है उसकी झलकियाँ उनके शायरी में नज़र आती। हिंदी अल्फाज का ज़्यादा इस्तेमाल वो करते थे। इस नज़्म में भी हम इसको जो है तो हमको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। अगरचे उन्होंने बहुत कम उम्र पाई, लेकिन इस कम उम्री में उन्होंने शायरी, नस्र और तर्जुमे के मैदान में आला दर्जे का अदब पेश किया। शायरी में आज़ाद नज़्म और गीत उनके कारनामे हैं। मशरिक़ व मग़रिब के नगमे के नाम से उन्होंने दुनिया भर के अहम अदीबों और उनके कामों पर मज़ामीन लिखे और तर्जुमे किए। मीरा जी के गीत, मीरा जी की नज़में, गीत ही गीत वगैरह उनकी अहम किताबें हैं। ये 3 किताबों के यहाँ पर नाम दिए गए हैं। तो आपको उनकी एक किताब भी पूछी गई है, उसी सरगर्मी में
मीरा जी की शख्सियत पर, तो आप उसके अंदर मीरा जी के गीत ये किताब लिखिए। सिर्फ 37 साल की उम्र में 2 नवंबर 1949 को मीरा जी का मुंबई में इंतकाल हुआ। चौथी मालूमात आपको उनकी जो है तो वफ़ात कहाँ हुई ये पूछा गया, तो मुंबई इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये चारों मालूमात मैंने आपको बताया उस सरगर्मी के ताल्लुक़ से। अब देखिए इसके अंदर गीत के ताल्लुक़ से जो है तो थोड़ी सी मालूमात एक ज़र्द रंग के खाके में दी गई है। गीत शायरी की एक सिन्फ़ है जो हिंदी से उर्दू में दाखिल हुई। गीत का मौसीकी से बहुत गहरा रिश्ता है। गीत में जज्बात और एहसासात को सलीस, नर्म और शीरीं अल्फाज में बयान किया जाता है। उर्दू में गीत की रिवायत अमीर खुसरो से मंसूब की जाती है। उमूमन गीत का मौजू इश्क व मोहब्बत होता है, जिसमें जुदाई की तड़प और मिलन की खुशी का इजहार किया जाता है। इसके अलावा मनाज़िर फ़ितरत, मुख्तलिफ़ त्योहारों और हुब्बुल वतनी के मौज़ूआत पर भी गीत लिखे गए हैं। हिंदी में मीराबाई और कबीर के गीत बहुत मशहूर हैं। उर्दू में इब्राहिम आदिल शाह सानी, कुली कुतुब शाह और वजीह से लेकर अज़मतुल्लाह खां, आरज़ू लखनवी, हफ़ीज़ जालंधरी, अख्तर शिरानी, मीरा जी, निदा फाजली और बेकल उत्साही ने गीत की सिन्फ़ में अहम इजाफ़े किए हैं। देखिए एक सरगर्मी में आपको जो है तो ये भी पूछा गया है कि गीत के अहम शोरा, तो यहाँ पर 7 नाम दिए गए हैं, इनमें से आपको 4 नाम उसमें लिखना है। तो इस तरह से ये जो मालूमात थी यहाँ पर जो है तो पूरी हुई। अब हम गीत का जो है तो मुताला करेंगे। तो इस गीत को हम थोड़ा सा तरन्नुम से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सुनिए। दाता दे दे ज्ञान, हमारा मन मूर्ख नादान, ओ दाता दे दे ज्ञान, जीवन काम की बहती धारा, जीवन ध्यान का रूप है न्यारा, इसकी क्या पहचान, ओ दाता दे दे ज्ञान, हमारा मन मूर्ख नादान, ओ दाता दे दे ज्ञान। तो शायर दाता से जो है तो ज्ञान मांग रहा है, इल्म मांग रहा है ज़िंदगी को समझने के लिए, और ये भी एतराफ़ कर रहा है, ये भी जो है तो वो बात, इस बात को भी वो कबूल कर रहा है कि हमारा जो मन है, हमारा जो दिल है वो मूर्ख है, बेवकूफ़ है, मचल जाता, बहल जाता है ना, सही इल्म हमको इसका नहीं हो पाता। तो शायर अल्लाह से दुआ कर रहा है कि उसको ऐसा इल्म दे जिससे वो ज़िंदगी की हकीकत को समझ सके और ज़िंदगी की पहेली को बूझ सके। यहाँ पर हिंदी के एतबार से अल्फाज माने भी ध्यान रखिए। तो यहाँ पर जो जीवन है, ज़िंदगी, काम यानी ख्वाहिश, तो बहुत सारी ख्वाहिशें ज़िंदगी के अंदर जो है तो एक इंसान पालता है। और ध्यान जो लफ्ज़ है ये हिंदी का शब्द है, इसका अर्थ ध्यान रखिए, गौर व फिक्र, यानी गौर व फिक्र करना, समझने की कोशिश करना। और इसी में जो है तो शायर थोड़ा परेशान है और वो अल्लाह से दुआ कर रहा है। अब अगला बंद देखिए। जीवन की गंगा है गहरी, रंग कई हैं बात एक हरी, देख के दिल हैरान, हमारा मन मूर्ख नादान। अब गंगा जो है तो एक बड़ी नदी है भारत की, तो ज़िंदगी भी जो है तो एक नदी की तरह है। और कैसी नदी है? बहुत गहरी। इसके जो है तो रंग बहुत सारे हैं, इसके अंदर इसकी जो रंग है वो बहुत है, लेकिन बात एक ही निकलती, हल हासिल जो है तो कलाम एक ही होता है। तो इस पर भी आपको सवाल है। और एक सरगर्मी में पूछा गया है कि ज़िंदगी एक है लेकिन उसके बहुत रूप हैं, इस मफ़हूम के बंद को नकल कीजिए। तो ये बंद आपको लिखना है। जीवन की गंगा है गहरी, रंग कई है बात एक हरी, देख के दिल हैरान, हमारा मन मूर्ख नादान। अब देखिए अगला बंद। जब भी मधुर बिन कोई बोले, बेबस दिल सुनते ही डोले, भेद का किसको ज्ञान, हमारा मन मूर्ख नादान। अब इस बंद में ये जो शब्द है भेद,
तो भेद यानी राज, इसके राज को हम समझ नहीं सकते। देखिए अगला बंद। नाच गीत एक रात के साथी, सब हैं सुख की बात के साथी, संगत के सामान हमारा मन मूरख नादान। यानी नाच गीत जो खुशियाँ होती है जिसमें इंसान जो है तो मौज मस्ती करता है, तो वहाँ पर इंसान को बहुत लोग मिल जाते हैं, बहुत सारे साथी मिल जाते हैं। और जब तक है ना अच्छे दिन रहते हैं, सुख के हालात रहते हैं, तो उसको बहुत साथी मिल जाते हैं। लेकिन जैसे ही हालात बदलते हैं तो ये लोग अपना साथ छोड़ जाते हैं। संगत के सामान यानी साथी जो है तो ये सब हालात के साथ बदलते रहते। देखिए इस नज़्म का आखिरी बंद। ज्ञान ध्यान की राह न सूझे, एक पहेली कैसे बूझे, बूझ बूझ हल्कान हमारा मन मूरख नादान, दाता दे दे ज्ञान। तो इस आखिरी बंद में भी शायर ने वही फ़लसफ़ा बयान किया कि ज़िंदगी की हकीकत जो है तो समझ में नहीं आ रही है। ज्ञान ध्यान की राह न सूझे, ज्ञान यानी इल्म, तो इल्म तो आ जाता है इंसान के पास, लेकिन इल्म ही जो है तो मुकम्मल नहीं होता। बाद में इंसान उस इल्म के बलबूते पर जो है तो सच्चे रास्ते तलाश करता है, वो गौर व फिक्र करता है। ध्यान यानी गौर व फिक्र। तो ज़िंदगी की हकीकत का इल्म तो आ गया, लेकिन जब उसको शायर गौर व फिक्र करके सोच रहा है तो उससे वो ज़िंदगी की जो पहेली है वो बूझ नहीं पा रहा है, वो उसको हल नहीं कर पा रहा है। और इसी फ़िक्र में, इसी गौर व फिक्र में उसकी जो तबीयत है, उसका जो दिल है, उसका जो मन है, वो हलकान हो रहा है, परेशान हो रहा है। तो यहाँ पर ये अपनी नज़्म जो है तो ख़त्म हो रही है। और सरगर्मियाँ जो जिसके ताल्लुक़ से ख़ास तौर से मैंने बताया, तो 2 सरगर्मियों के तो मैंने आपको जवाबात इस नज़्म का जो है तो मुताला करते हुए बता दिया। अब कुछ सरगर्मियाँ हैं, तो सबसे पहले हम शुरू में पहली सरगर्मी के जवाबात देखते हैं। तो पहली सरगर्मी में बताया गया है, शायर के परेशान होने की वजह लिखिए। तो क्या वजह है? ज़िंदगी की पहेली को वो समझ नहीं पा रहा है। इतना ही आपको जवाब लिखना है। फिर उसके बाद में है कि नज़्म से हम मानी अल्फाज की जोड़ियाँ तलाश करके लिखिए। तो नज़्म के अंदर कुछ हम मानी अल्फाज, ऐसे अल्फाज आए हैं कि जो एक ही मानी रखते हैं। इसमें आप साथी और संगत, ये 2 अल्फाज लिखिए। उसके बाद में एक सरगर्मी में पूछा गया है कि सही मुतबादिल लिखिए। ये नज़्म एक डैश डैश गीत है। तो ये कौन सा गीत है? ऑप्शन दिए गए हैं, मुतबादिल दिए गए, हमदिया, मुनक़िबती, मुनाजाती, दुआइया। तो यहाँ पर आप मुतबादिल लिखेंगे दुआइया। उसके बाद है ज़ैल के लिए हम मानी अल्फाज नज़्म से तलाश करके लिखिए। यानी यहाँ पर नज़्म के अंदर जो हिंदी शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उनका उर्दू अर्थ दिया गया है। तो 4 शब्द हैं, लहर, साथी, परेशान, गौर व फिक्र। तो आप लहर के लिए इसमें से नज़्म में से जो है तो धारा ये शब्द लिख सकते हैं। साथी इसके वास्ते संगत, परेशान इसके वास्ते हलकान, गौर व फिक्र इसके लिए आप ध्यान, ये शब्द लिखिए, ये अल्फाज लिखिए। उसके बाद है नज़्म की सरगर्मियाँ इख्तिसार के साथ हल कीजिए। तो पहला है नज़्म में ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ लिखिए। तो क्या लफ्ज़ है? जीवन। नज़्म में ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ जीवन है। दूसरा है ज़िंदगी एक है लेकिन उसके बहुत से रूप हैं, इस मफ़हूम के बंद को नकल कीजिए। मैंने बताया दूसरा बंद, जीवन की गंगा है गहरी, तो वो पूरा बंद आपको इसमें जवाब में लिखना है। उसके बाद है तीसरा, ज्ञान नादान जैसे काफ़िए गीत से तलाश करके लिखिए। काफ़ियों को सबसे पहले समझ लीजिए। काफ़िया कहते हम आवाज़ अल्फाज, इसको इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स कहते, और उसको आपको इसमें से जो है तो ज्ञान और नादान से बनने वाले काफ़िए लिखना है। तो 4 काफ़िए इसके अंदर आप लिखिए, पहचान, हैरान, सामान और हलकान। उसके बाद है वेब खाका मुकम्मल कीजिए।
तो ये मीरा जी की शख्सियत से मुतालिक मैंने जो है तो जान पहचान के अंदर से आपको अंडरलाइन करने का कहा था। जाए पैदाइश लाहौर, नाम मोहम्मद सनाउल्लाह सानी डार, किताब मीरा जी के गीत, जाए वफ़ात मुंबई। उसके बाद है उर्दू में गीत लिखने वाले 4 शायरों के नाम लिखिए। तो इसमें हफ़ीज़ जालंधरी, अख्तर शिरानी, नीदा फाजली और बेकल उत्साही, ये नाम आप उसमें लिखिए। उसके बाद का सवाल है गीत के मौजू की वजाहत कीजिए। तो इसको थोड़ा समझ कर लिखना है और आप इसमें जो खुलासा दिया गया है नज़्म का, तो इससे भी जो है तो मदद ले सकते हैं, उसी में से जवाब आपको मिल जाएगा। देखिए मैं थोड़ा सा मुख्तसरन बता रहा हूँ। शायर खुदा से दुआ करते हुए कह रहा है कि मैं नादान हूँ, मुझे इल्म की दौलत अता कर, मैं ज़िंदगी को समझना चाहता हूँ, इस पहेली को हल करना चाहता हूँ। तो ये आपका जवाब हो जाएगा। बाद में है गीत में आए हुए काफ़ियों की जोड़ियाँ बनाइए। तो इसमें हर बंद के अंदर जो है तो हर शेर में काफ़िया होता है, तो ये जोड़ियाँ किस तरह बनेगी आप देखिए। अब मैं आपको सभी जो है तो काफ़ी बता रहा हूँ और आप ध्यान से सुनिए, नज़्म में उसको अंडरलाइन करते चलिए। ज्ञान नादान, ये पहली जोड़ी। धारा न्यारा, ये दूसरी जोड़ी। गहरी एकहरी, ये तीसरी। बोले डोले, रात बात, और आखिरी जोड़ी है सूझे बूझे। अब इसी तरह से इसमें काफ़ियों पर ज़्यादा सवाल दिए गए हैं ताकि आपको काफ़ियों की अच्छी तरह से पहचान हो जाए। अगला सवाल भी जो है तो इसमें काफ़ी के मुतालिक ही है कि नाच गीत एक रात के साथी, सब हैं सुख की बात के साथी, इस शेर में आए हुए काफ़िए पहचानिए। तो इनमें काफ़िया है रात और बात, ये 2 इसमें काफ़ी है। तो ये आपको इसके जवाब में लिखना है। आखिरी जो सरगर्मी दी गई है बड़ी दिलचस्प है। 2 कॉलम बनाने हैं आपको, एक में हिंदी शब्द लिखने हैं, दूसरे में उर्दू। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 2 शब्द दिए गए हैं, हिंदी में नाच है और उर्दू में रक्स। नीचे दिए गए अल्फाजों के अंदर से आपको हिंदी उर्दू अलग अलग करके 2 कॉलमों में लिखना है। तो पहले में आपने नाच और रक्स लिखे, तो दूसरे में उन्हीं शब्दों में से एक शब्द है मूरख, और उसके लिए उर्दू शब्द लिखिए बेवकूफ़। एक शब्द है इसके अंदर ज्ञान, ये हिंदी शब्द में लिखिए आप ज्ञान, और उर्दू में लिखिए उसके लिए इल्म, वहीं पर दिया हुआ है। एक शब्द दिया गया है रूप, ये रूप हिंदी शब्द है, इसके लिए उर्दू में आप लिखेंगे शक्ल। उसके बाद है जीवन, तो जीवन के लिए तो आपको पता है और यहाँ पर दिया भी गया है जीवन ज़िंदगी। उसके बाद है भेद, तो भेद के लिए आप लिखेंगे राज। और आखिर में मन, तो मन के लिए आप इन अल्फाज में से लिखेंगे दिल। तो इस तरह से ये आपका जो है तो एक खाका जुदुल मुकम्मल होगा और आपकी नज़्म की सरगर्मी भी मुकम्मल होगी। शुक्रिया।